जय श्री राधे। पुरुषोत्तम मास की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास का महीना है। ठाकुर जी ने हमें पुरुषोत्तम मास का महीना दिया है और ये बड़े आनंद की और हर्षोल्लास की बात है कि ठाकुर जी इस मास में कण कण में, पल पल में, हर एक में विराजमान है। इस समय पे ठाकुर जी में हो जाता है ये पूरा माह पुरुषोत्तम मास, जो कि ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय है। इस महीने में, इस मास में आप ये मान लीजिए कि ठाकुर जी कण कण में विराजमान हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो प्राणवायु आप ले रहे हैं उसमें भी ठाकुर जी हैं। यहाँ तक कि जिस जल में आप स्नान कर रहे हैं उसमें भी ठाकुर जी व्याप्त हैं। और इसीलिए इस माह में हम ये बात करते हैं कि इस माह में तीर्थ में जाके, किसी भी तीर्थ में, गंगा जी में, जमुना जी में या किसी भी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, सागरों में स्नान करते हैं, तो आपको उसका बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। बहुत ज़्यादा अच्छा महीना है ये, बहुत ज़्यादा पुण्य लाभदायक महीना है ये। हमसे जो भी गलतियां बन पड़ती हैं, हमसे जो भी गलतियां हो जाती हैं, पुरुषोत्तम मास में एक एकादशी रखने का जो नियम है वही नियम इस पूरे माह का है। और यदि हम इस माह में बहुत ज़्यादा नियम कर्म से चलते हैं, वैष्णवों के दर्शन करते हैं, तो वैष्णवों के दर्शन करने से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। और वैष्णवों के दर्शन करने से हमें सबसे ज़्यादा लाभ कैसे प्राप्त होता है, ये कथा के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। मैंने किसी संत के मुख से सुनी थी ये कथा कि पुरुषोत्तम मास का जो महत्व है वो पूछने के लिए नारद जी श्रीमन नारायण के पास पहुँचे। श्रीमन नारायण जी ने उनसे कहा कि आप पुरुषोत्तम मास का महत्व अगर जानना चाहते हैं तो आप एक काम करिए कि अमुक जगह पर, पृथ्वी पर एक मछली है, एक अमुक तालाब में, आप वहाँ जाइए और उनसे पुरुषोत्तम मास का महत्व जानिए। ठाकुर जी की आज्ञा थी, नारद जी को माननी पड़ी। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाए, फिर जब ठाकुर जी को देखा कि ठाकुर जी की आज्ञा है, माननी पड़ेगी, तो वो बड़ी खुशी खुशी गए और जाके वहाँ पे उस अमुक स्थान पे उस मत्स्य देवता को प्रणाम किया। उनसे पूछा कि मत्स्य देवता आप बताइए कि पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है। उन्होंने हाथ जोड़े प्रणाम किया नारद ऋषि को और उन्होंने कहा कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे सारे पाप मुक्त हो गया मैं, और आपके दर्शन हुए, मुझे एक वैष्णव के दर्शन हुए, ठाकुर जी के परम भक्त के दर्शन हुए। और मैं आपको बताता हूँ कि आप सामने एक गाय है, वो अभी एक बछड़े को जन्म देने वाली है। आप उस बछड़े से जाकर पूछिएगा, आप उस बछड़े से पूछिए। और ये कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। नारद जी को बड़ा विचित्र लगा कि ये कैसे हुआ कि इन्होंने प्राण त्याग दिए और उन्होंने महत्व भी नहीं बताया मुझे, लेकिन ठीक है, हरी इच्छा। तो फिर वो एक उस गाय के पास पहुँचे और जब उस गाय के पास पहुँचे और जैसे ही वत्स का जन्म हुआ तो वत्स से पूछने लगे कि पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है, पुरुषोत्तम मास का महत्व बताएं मुझे मत्स्य देवता ने आपके पास भेजा है। तो बछड़े ने जैसे ही जन्म लिया, वत्स ने जैसे ही जन्म लिया, उन्होंने नारद ऋषि के दर्शन किए और नारद ऋषि के दर्शन करते ही उन्होंने हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम किया। अहो भाग्य मेरे कि आपके दर्शन हुए महाराज, और आप ऐसे ऐसे, और उनके बारे में बहुत अच्छी बातें बोली, शुभ बातें बोली, और ये भी कहा कि आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। आप एक काम करिए, सामने उस पेड़ पर एक शुक है, एक तोता, उसका एक अभी छोटे बालक का जन्म होने वाला है, आप उससे जाके पुरुषोत्तम मास का महत्व पूछिए। और इतना कहते ही उस वत्स ने भी प्राण त्याग दिए। नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो रहा है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ कोई ना कोई अपने प्राण त्याग देता है और मुझे पुरुषोत्तम मास का महत्व भी कोई नहीं बता रहा पूरी तरीके से। कहीं यही तो पुरुषोत्तम मास का महत्व नहीं है। अब उन्हें बड़ा आश्चर्य भी हो रहा था और बड़ा अचरज भी हो रहा था, बड़ा अजीब भी लग रहा था, ग्लानि भी हो रही थी कि सभी लोग प्राण त्याग दे रहे हैं। उनको थोड़ा सा आश्चर्यचकित तो होना ही था इस बातों से। तो वो वहाँ पे पहुँचे। जब उस तोते ने, शुक ने जन्म लिया तो वहाँ पे जाके उससे पूछा, उनको भी बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे उस बछड़े ने बोला है, वत्स ने बोला है आपसे पूछने के लिए। तो शुक ने भी उनके हाथ जोड़े,
उसने हाथ जोड़ के और नारद मुनि का अभिवादन किया, अभिनंदन किया और उनसे हाथ जोड़ के कहा कि महाराज जी आप आए हैं, आपके दर्शनों का बड़ा लाभ है मुझे। और इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि अभी अभी इस नगर के राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। यदि आप उससे जाकर पूछें तो पुरुषोत्तम मास का महत्व आपको पता चल जाएगा। और इसी के साथ मेरा भी जीवन धन्य हो गया। तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब नारद मुनि को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ और वो थोड़े से भयभीत भी हुए कि भाई मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे सभी अपने प्राण त्याग रहे हैं, कहीं ऐसा के पास जाऊँ और वहाँ भी वो अपने प्राण त्याग दें तो मतलब नगर के राजा का पुत्र है और वो अपने प्राण त्याग देगा यदि, तो बड़ी हानि हो जाएगी राजा को। उनको बड़ा क्षोभ हो रहा था इस बात से कि सभी अपना प्राण त्याग रहे हैं और अभी तक उनको महत्व भी पता नहीं लगा था। लेकिन ठाकुर जी की आज्ञा थी और उन्हें पूरा करना था ये कार्य, उन्होंने महत्व भी जानना था पुरुषोत्तम मास का। वो राजा के यहाँ पहुँचे, राजा ने उनका अभिनंदन किया, अभिवादन किया। अहो भाग्य मारे कि नारद मुनि पधारे, और जैसे ही आप आए हैं मतलब मेरे यहाँ भी पुत्र का जन्म हुआ है और पुत्र के जन्म होते ही आपके दर्शन हुए, महर्षि के दर्शन हुए, आपका बड़ा धन्यवाद है आप आए। और उस बालक ने भी उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया और वो बोलने लगा कि महर्षि मैं ही वो मत्स्य था, मैंने ही आपके दर्शनों से, एक वैष्णव के दर्शन से, पुरुषोत्तम मास का यही महत्व है कि मैंने अपने प्राण त्याग दिए थे और मैं उस योनि से मुक्त हो गया। पहले मैं मत्स्य की योनि से मुक्त हुआ, फिर मैं वत्स की योनि से मुक्त हुआ, उसके बाद मैं शुक की योनि से मुक्त हुआ और अब मैं उस शुक की योनि से भी मुक्त होके यहाँ तक कि मैं राजा के घर में उनका पुत्र बन के जन्म लिया है मैंने। और मेरे कितने अहोभाग्य हैं कि आपके दर्शन हुए हैं और आपके दर्शनों की वजह से ही मुझे ये सारे फल मिले हैं। एक वैष्णव के दर्शन से ही सारे फल प्राप्त होते हैं ये, जिसकी वजह से मैंने ये सारी योनियों को बड़ी आसानी से निकाल के और यहाँ तक मैं आ गया। तो इसीलिए पुरुषोत्तम मास का यही महत्व है कि ठाकुर जी ने स्वयं कहा है कि पुरुषोत्तम मास मुझे बहुत प्रिय है। पुरुषोत्तम मास बिल्कुल आप मेरे समान समझिए, मुझे ही समझिए पुरुषोत्तम मास में। तो वैष्णवों के दर्शन करें, जितने भी तिलक लगाए हुए वैष्णव दिखें सभी को प्रणाम करें, सभी को वंदन करें और इसी तरीके से ठाकुर जी के दर्शन करें, भागवत कथाओं का श्रवण करें, कीर्तनों का श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में अपना समय व्यतीत करें। यही पुरुषोत्तम मास का बहुत महत्व है। इसमें स्नानों का भी बहुत महत्व है जैसा कि मैंने आपको बताया। इसी के साथ सभी को राधे राधे।